चले नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। तो अगला जो समाचार है, रिसेंटली इंडिया और एशियान देशों के बीच में एक समिट हो रहा है जिसका नाम है 21st इंडिया एशियान समिट। उसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी पहुंचे थे, वहां पर उन्होंने स्पीच दी थी। इस स्पीच में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, तो उन हाइलाइट्स को मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूं, एक एक करके हम लोग इसको देखते हैं। तो इंडिया एशियान समिट में प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपनी जो स्पीच दी है उसमें एक पॉइंट है कि इंडिया और एशियान देशों के बीच में पिछले 10 सालों में जो ट्रेड हो रहा था वो लगभग लगभग डबल हो गया है और आज की तारीख में $130 बिलियन के आसपास का ट्रेड इंडिया और एशियान देशों के बीच में हो रहा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस डाटा को आप याद रखिएगा। साउथ ईस्ट एशिया के रिस्पेक्ट में कहीं पर अगर कोई क्वेश्चन आता है, एशियान देशों के रिस्पेक्ट में अगर कहीं कुछ लिखने को आता है, तो उस पॉइंट को हम लोग कोट कर सकते हैं कि 2014 से 24 का जो एक लास्ट डेकेड गया है उसमें इंडिया और एशियान का ट्रेड डबल होकर लगभग $130 बिलियन के आसपास पहुंच गया। आगे प्राइम मिनिस्टर ने कमेमोरेट किया था 10 इयर्स ऑफ एक्ट ईस्ट पॉलिसी। जब पीएम मोदी 2014 में प्राइम मिनिस्टर बने थे, उसके पहले भारत की साउथ ईस्ट एशिया को लेकर एक पॉलिसी हुआ करती थी जिसका नाम था लुक ईस्ट, यानी कि ईस्ट की तरफ देखिए और ऐसी पॉलिसीज बनाइए जिसमें ईस्ट को ध्यान में रखा जाए, और या फिर साउथ ईस्ट एशिया की बात हो रही है यहाँ पर, और उसको ध्यान में रखते हुए पॉलिसी बनाइए ताकि उस पॉलिसी से ईस्ट वालों का भी फायदा हो सके और इंडिया का भी फायदा हो सके, दोनों का साथ में फायदा हो सके। पीएम मोदी ने इस पॉलिसी को चेंज किया और उन्होंने बोला कि देखने भर से काम नहीं चलेगा, एक्ट ईस्ट। ऐसी पॉलिसी बनाइए जिसमें ईस्ट के लोगों को ध्यान में रखकर इससे जो है काम नहीं करना, ईस्ट के लोगों को साथ में लेकर काम करना है। ऐसा काम करना है जिससे अपना तो फायदा हो ही, ईस्ट के लोगों का यानी कि पूरे साउथ ईस्ट एशियन रीजन का या एशियन देश जिसमें आते हैं इन सबका भी जो है कंबाइंड तौर पर भला होना चाहिए। तो इस पॉलिसी के चलते हुआ यह है कि साउथ ईस्ट एशिया के बीच में भारत की साख बहुत ज्यादा मजबूत हुई है, हमारे इनके साथ में संबंध जो है बहुत ज्यादा घनिष्ठ हुए हैं। तो पीएम मोदी ने वही बोला कि हमारी जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है जो इनके प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद शुरू हुई थी, इसको 10 साल हो गए हैं और इस पॉलिसी ने इंडिया और एशियन देशों के बीच में भारत और साउथ ईस्ट एशिया के जो भी देश हैं इनके रिलेशनशिप्स को एक नई एनर्जी दी है, एक नई दिशा और एक नया मोमेंटम दिया है। और आज की तारीख में जो रिलेशनशिप्स हैं इंडिया और एशियन के बीच में वो बहुत अच्छे हैं। हिस्टोरिकली भी हमारे रिलेशनशिप्स उनके साथ में बहुत अच्छे थे, बट प्राइम मिनिस्टर मोदी के आने के बाद में अब ऑब्वियस ही बात है अपनी पीठ तो थपथपानी है, तो आने के बाद से जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है इसने इन हिस्टोरिकल रिलेशनशिप्स को एक नई एनर्जी, डायरेक्शन और मोमेंटम देने का काम किया है। आगे ये कहते हैं, इंडिया लुक्स फॉरवर्ड टू फर्दर डीपन कोऑपरेशन इन टेक्नोलॉजी, कनेक्टिविटी इन अदर सच सेक्टर्स, डीपन ट्रेड टाइड्स एंड कल्चरल लिंक्स। आगे इनका कहना यह है कि भारत जो है वो चाहता है कि साउथ ईस्ट एशिया के साथ में या एशियन देशों के साथ में हम अपने रिश्तों को और ज्यादा फर्दर आगे लेकर जाएं, कोऑपरेशन जो चला आ रहा है इसको और ज्यादा बढ़ाएं। खासतौर पर टेक्नोलॉजी में कोऑपरेशन हो गया, कनेक्टिविटी की बात हो गई, या फिर और भी दूसरे ऐसे सेक्टर्स हो गए, ट्रेड के रिश्ते और ज्यादा बढ़ाने की बात हो गई, या कल्चरल लिंकेजेस हो गए, इन सारी चीजों के ऊपर हम लोग चाहते हैं और ज्यादा इंफेसिस दिया जाए और ज्यादा काम किया जाए। मेंस में ये पॉइंट अपने बहुत काम का है। इसकी वजह यह है कि इंडिया ने जब से एक्ट ईस्ट पॉलिसी पे काम करना शुरू किया है उसके बाद से कनेक्टिविटी को लेकर काफी काम किया गया है। कालाधन मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट की बात हो या फिर जो हम पूरा आपका थाईलैंड तक एक हाईवे बनाने में लगे हुए हैं उसकी बात हो, तो या टेक्नोलॉजी कॉपरेशन की बात हो, यूपीआई की अपनी टेक्नोलॉजी इनके साथ में शेयर कर रहे हैं, और दूसरा अपने हम लोगों ने जो सार्क की सैटेलाइट बना के साउथ ईस्ट एशिया के लिए लॉन्च करी थी, इसी तरीके से इनको भी दूसरी जो आपका स्पेस में हम लोग हेल्प दे रहे हैं, जो डाटा इनके साथ में शेयर कर रहे हैं। प्लस जो हमारे कल्चरल लिंकेजेस हैं, क्योंकि इंडिया से जो बुद्धिज्म गया था तो बुद्धिज्म का पूरे के पूरे साउथ ईस्ट एशिया के ऊपर बहुत ज्यादा इंपैक्ट देखने को मिलता है। इस पर्टिकुलर लिंक का भी हम फायदा उठाकर अपने जो रिलेशनशिप्स हैं इनके साथ में ठीक करने में लगे हैं। ठीक तो खैर करना गलत वर्ड होगा क्योंकि रिलेशनशिप पहले से अच्छे हैं और ज्यादा सुदृढ़ करने में लगे हुए हैं। जैसे रिसेंटली कुछ महीनों पहले भगवान बुद्ध के जो रेलिक्स हैं, कुछ उनकी जो अवशेष हैं, उनको हम लोगों ने थाईलैंड भेजा था कुछ वक्त तक के लिए। अब इस बात को लेकर बड़ा कोई इमोशनल मोमेंट क्रिएट हुआ था, वहां थाईलैंड में लाखों की संख्या में बुद्धिस्ट जो है वो दर्शन करने आए थे उन रेलिक्स का, और फिर वहां के प्राइम मिनिस्टर से लेके वहां के आम नागरिक तक ने पीएम मोदी का और इंडिया का बहुत धन्यवाद दिया। तो इससे जो है आपका कल्चरल जो लिंकेजेस है उनका इस्तेमाल करते हुए अपनी इमेज को इंप्रूव करने में भी, या फिर अपने जो एक कह सकते हैं इमेज को और ज्यादा सकारात्मक रूप से जो है प्रोजेक्ट करने में ये सारी चीजों का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि एशियन देशों के साथ में हमारे रिश्ते अच्छे रहें। और रखना इनको अच्छा इसलिए जरूरी हो जाता है कि जिस तरीके से चाइना का राइज हो रहा है, अगर इंडिया ने उसको एक कंपीट करना है, उसको वर्दी कंपटीटर के रूप में उठना है, तो अपने रिलेशनशिप्स अपने नेबरहुड में अच्छे बनाकर रखना पड़ेंगे, नहीं तो फिर चीनी घुस जाएंगे और उसके बाद में दिक्कतें हो सकती हैं जो आगे फिर जाके डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमको तकलीफ दे सकती हैं। इसलिए ये रिश्ते ठीक रखना हमारी एक एट मस्ट है, या फिर इसको हमको करना ही पड़ेगा। अगला और जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस पूरी की पूरी बातचीत का, जिसके चलते ये न्यूज मैंने आपके साथ में शेयर करी है, प्राइम मिनिस्टर ने अपनी स्पीच में एक 10 पॉइंट प्लान जो है वो अनाउंस किया है जिससे इंडिया एशियन पार्टनरशिप को स्ट्रेंथन किया जा सकता है। अब ये जो 10 पॉइंट की पार्टनरशिप है इस पूरी की पूरी न्यूज का कह सकते हैं सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है, और इसी को डिस्कस करने के लिए न्यूज मैंने आपके साथ में शेयर करी है। मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 10 पॉइंट्स आप कोट कर सकते हैं, या फिर इसका कम से कम आप जिक्र कर सकते हैं साउथ ईस्ट एशिया या एशियन से रिलेटेड किसी पॉलिसी में, और इन 10 पॉइंट्स में से कुछ ना कुछ पूछा जा सकता है एमसीक्यू में, इसलिए न्यूज मैंने आपके साथ में शेयर करी थी। तो अब ये जो 10 पॉइंट्स का प्लान पीएम ने अनाउंस किया है जिससे इंडिया और एशियन की पार्टनरशिप को स्ट्रेंथन करने की वो बातें कर रहे हैं, अब उसको हम लोग डिस्कस करते हैं, देखते हैं सर।
10 पॉइंट प्लान फॉर इंडिया एशियान रिलेशंस। सबसे पहला, एशियान इंडिया ईयर ऑफ टूरिज्म 2025, इंडिया टू कंट्रीब्यूट यूनाइटेड स्टेट्स $5 मिलियन टुवर्ड्स ज्वाइंट एक्टिविटीज। तो सबसे पहला प्राइम मिनिस्टर ने यह बोला है अपने 10 पॉइंट प्लान में कि इंडिया और एशियान नेशन जो है 2025 को इंडिया एशियान ईयर ऑफ टूरिज्म के तौर पर सेलिब्रेट करें, क्योंकि एशियान देशों में प्राइमरीली बुद्धिज्म फॉलो किया जाता है, उनके बुद्धिस्ट रूट है, तो काफी लोग तीर्थ यात्रा पर यहां पर आते हैं, टूरिज्म वगैरह काफी इंडिया को मिलता है, भारत के काफी लोग थाईलैंड और बाकी जगहों पर जाते हैं टूरिज्म के लिए। तो टूरिज्म एक ऐसा रास्ता है, एक ऐसा माध्यम है जिसकी मदद से दोनों इंडिया और एशियान दोनों कमा सकते हैं, दोनों कमा रहे हैं और इसको और ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है। तो हम लोग अपनी तरफ से $5 मिलियन जो है यूएस डॉलर्स कंट्रीब्यूट करते हैं ताकि ज्वाइंट एक्टिविटीज की जा सके, जिससे टूरिज्म को दोनों देशों में म्यूचुअली जो है बढ़ावा दिया जा सके, भारत के लोग ज्यादा से ज्यादा टूरिज्म के लिए इन देशों में जाएं और यहां के लोग ज्यादा से ज्यादा मात्रा में इंडिया में आए टूरिज्म के लिए। दूसरा, celebration of a decade of Act East policy. Activities include youth summit, startup festival, hackathon, म्यूजिक फेस्टिवल एंड दिल्ली डायलॉग्स। तो क्योंकि 10 साल हो गए हैं एक्ट ईस्ट पॉलिसी को और इसके चलते एक तो ये बात मानना पड़ेगी कि साउथ ईस्ट एशिया के साथ में सकारात्मक तौर पर रिलेशनशिप बहुत ज्यादा इंप्रूव हुए हैं। लुक ईस्ट पॉलिसी जब चल रही थी तब भारत की कुछ और स्थितियां थी, भारत में कोई अलग सरकार थी, एक अलग तरीके की हमारा दुनिया में स्टैंडिंग थी और आज की तारीख में हमारी अलग तरीके की परिस्थितियां हैं। तो लुक ईस्ट पॉलिसी के वक्त से अगर कंपेयर किया जाए एक्ट ईस्ट पॉलिसी के वक्त में, आज ये बात मानना पड़ेगी कि भारत की रिलेशनशिप्स दुनिया के साथ में, साउथ ईस्ट एशिया के साथ में ज्यादा मजबूत है। तो ये जो 10 साल निकले हैं जिस पॉलिसी के चलते ये हुआ है, इसको सेलिब्रेट करना बनता है। तो 10 साल का जो ये डेकेड गया है एक्ट ईस्ट पॉलिसी का, इसका सेलिब्रेशन, इसमें एक तो यूथ समिट कराई जाएंगी, यूथ समिट से अब जाहिर सी बात है पीपल टू पीपल कांटेक्ट बढ़ेगा, लोग एक दूसरे को और ज्यादा समझेंगे। दूसरा, स्टार्टअप फेस्टिवल मनाए जा रहे हैं, म्यूजिक फेस्टिवल्स होने और दिल्ली डायलॉग करके एक डायलॉग ऑर्गेनाइज कराया जाएगा जिसमें किसको कितना फायदा हुआ है इस एक्ट ईस्ट पॉलिसी से और फर्दर और क्या क्या करना चाहिए जिससे और ज्यादा फायदा हो, इन सारी चीजों को भी इसमें डिस्कस किया जाएगा। तीसरा, वुमेन साइंटिस्ट कॉन्क्लेव, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाने की हाई चांसेस हैं, इसलिए इसको आप स्टार मार्क करके लिख लें। ये पूछा जा सकता है कि वुमेन साइंटिस्ट कॉन्क्लेव जो है रिसेंटली न्यूज में था, किस चीज का पार्ट है? तो इंडिया एशियान के जो 10 पॉइंट प्लान पीएम मोदी ने अनाउंस किया था उसका पार्ट है। वुमेन साइंटिस्ट कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज द कॉन्क्लेव अंडर एशियन इंडिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड। तो हमारा एक एशियन इंडिया का साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड है, उसमें से पैसा निकाल के वुमेन साइंटिस्ट कॉन्क्लेव करवाने की बात की जा रही है। इसरो हो गया, डीआरडीओ हो गया, सीएसआईआर हो गया और इसके अलावा अलग अलग साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हमारी महिलाएं जो हैं जिन्होंने अग्रणी योगदान दिया है, और इन देशों की भी जो फीमेल साइंटिस्ट हैं सबको साथ में बैठाया जाए और आगे बढ़ाया जाए। एक तो महिला शक्ति और वुमेन एम्पावरमेंट की बात हो रही है, दूसरा इससे बड़ा सकारात्मक कदम आगे जा रहा है कि भाई हम लोग जो हैं अपनी पुरानी जो आपकी हमारा जो पेट्रियार्कल माइंडसेट रहा है उसको छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं और अपने देश की महिला साइंटिस्ट को हम लोग जो है आगे बढ़ाने में योगदान दे रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है वुमेन साइंटिस्ट कॉन्क्लेव किस पर्टिकुलर इनिशिएटिव का पार्ट है। तो याद रखना है 10 पॉइंट जो आपका 10 पॉइंट्स प्रोग्राम जो लॉन्च किया गया उसका पार्ट है। और या फिर ये पूछा जा सकता है किन देशों से रिलेटेड है, तो इंडिया से रिलेटेड है, एशियन देशों से रिलेटेड है। या फिर ये एक और टफ सवाल बनाया जा सकता है कि एशियन देशों में से कुछ देशों का नाम दिया जाए, कुछ देश जो साउथ ईस्ट एशिया में पड़ते हैं बट एशियन का पार्ट नहीं है उनका नाम दिया जाए, और बोला जाए कि वुमेन्स साइंटिस्ट कॉन्क्लेव में कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है या कौन इसका किसका लेना देना है। तो अपने को फिर एशियन देशों के नाम याद होने चाहिए और उसकी मदद से फिर अपन इस एमसीक्यू को सॉल्व कर सकते हैं। आगे, increased scholarship for Asian students, double scholarship at Nalanda University and new scholarships at agricultural universities in India। अब एशियान के देशों के जितने भी बच्चे भारत में पढ़ने आते हैं, खासतौर पे नालंदा यूनिवर्सिटीज में जो यूनिवर्सिटी जो रिसेंटली बनाई गई है आपका बिहार में नालंदा में, वहां पे, या फिर जो एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज में क्योंकि बड़ी मात्रा में साउथ ईस्ट एशिया से बच्चे पढ़ने आते हैं, तो यहां पर इनको जो स्कॉलरशिप दी जा रही थी इनको डबल किया जाएगा क्योंकि हमारे रिलेशनशिप्स और ज्यादा सुधरेंगे और ज्यादा लोग वहां से पढ़ने आएंगे और भारत के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी होगी, जाएंगे वापस तो इंडिया के एम्बेसडर के तौर पर काम करेंगे। तो इसलिए नालंदा यूनिवर्सिटी में और जितनी भी एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज हैं वहां पर जो है स्कॉलरशिप बढ़ाई गई है। अब यहां से सवाल देखिए कैसे बनेगा कि सवाल पूछा जाएगा कि रिसेंटली इंडिया प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक 10 पॉइंट एजेंडा जो है लॉन्च किया है, इसमें स्कॉलरशिप जो है भारत एशियन देशों के जितने भी स्टूडेंट्स इंडिया में आते हैं, जितने भी इंस्टीट्यूट्स में पढ़ते हैं, सब जगहों पर उनकी स्कॉलरशिप को डबल कर दिया गया। स्टेटमेंट सही है कि गलत? वैसी कंडीशन में स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। याद रखना है नालंदा यूनिवर्सिटी और जितनी भी एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज हैं उसमें जो स्कॉलरशिप दी जा रही है एशियन स्टूडेंट्स को, उनको डबल किया गया, भारत की हर यूनिवर्सिटी में नहीं किया गया। तो ये एक सवाल बनता है यहां से, ये स्टेटमेंट अपने को ध्यान से याद रखना है। अगला, रिव्यू ऑफ ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट सेट फॉर कंप्लीशन बाय 2025 टू एनहांस ट्रेड रिलेशंस। अब वही कि ट्रेड जो हो रहा है उसके जो एग्रीमेंट्स हैं इनको भी रिव्यू किया जाए, अभी जितना ट्रेड हो रहा है उसको और ज्यादा आगे बढ़ाया जाए, इसके लिए ये भी किया जाएगा और 2025 तक की कंप्लीशन तक जो है इस एग्रीमेंट को रिव्यू कर रिन्यू करने के प्लान है ताकि ट्रेड और ज्यादा बढ़ाया जा सके। अगला, डिजास्टर रेजिलियंस, इंडिया टू प्रोवाइड $5 मिलियन टू सपोर्ट रेजिलियंस इनिशिएटिव्स। इसमें कोई खास दम नहीं है, अब आपका पता ही है क्योंकि अपना जो पूरा साउथ ईस्ट एशिया का इलाका है, सुनामी भी आ सकती है, यहाँ पे आपके टाइफून्स भी उठते रहते हैं, अलग अलग वक्त पर आपके हरिकेन्स भी आते रहते हैं, 10 तरीके की चीजें होती रहती हैं, साइक्लोन्स वगैरह आते रहते हैं। तो ऐसे वक्त में आपका
डिजास्टर रेजिलियंस के लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाना चाहिए, उसमें इंडिया ने अपनी तरफ से बोला है कि हम आप लोगों को $5 मिलियन का सपोर्ट देंगे, लगभग $50 लाख का सपोर्ट देंगे, तो आपकी रेजिलियंस की इनिशिएटिव जो भी आप बना रहे हैं, जो भी डिजास्टर के रिस्पेक्ट में आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर और मजबूत कर रहे हैं, इसमें से हम इंडिया वाले भी जो है कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अब ये फिर वही बात है, इसलिए करना पड़ता है क्योंकि अल्टीमेटली मनी इज द किंग। पैसे आप दोगे तो लोग आपका गाना गाएंगे, नहीं दोगे तो गाना नहीं गाएंगे। पैसे दे दिए, जाहिर सी बात है इस पर्टिकुलर बात पे एशियान वाले आपको ज्यादा सपोर्ट करेंगे बजाय बाकी जो बातें की गई हैं। अगला, हेल्थ मिनिस्टर्स ट्रैक इनिशिएटिव इनिशिएट अ न्यू मैकेनिज्म टू एनहांस हेल्थ रेजिलियंस। साउथ ईस्ट एशिया से काफी लोग इंडिया आते हैं इलाज कराने के लिए, काफी बड़ी मात्रा में मेडिकल टूरिज्म होता है, तो इसको और ज्यादा इनहांस किया जाए, हेल्थ रेजिलियंस को लेकर इनके देशों में भी जो है कुछ काम करवाया जाए, ताकि इन लोगों को यहाँ पे आना ही ना पड़े। अगर आते भी हैं तो फिर कम से कम खर्चे में इनका काम हो सके और ज्यादा बेहतर तरह से जो है इनका एक्सपीरियंस रहे। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए एक हेल्थ मिनिस्टर ट्रैक भी डेवलप किया गया है। इसके तहत में फिर मैकेनिज्म बनाया जाएगा जिससे हेल्थ रेजिलियंस को और ज्यादा डेवलप किया जाए, मेडिकल टूरिज्म में इनको फायदा हो सके, इस बात का ध्यान रखेंगे। अगला, एशियान इंडिया साइबर पॉलिसी डायलॉग एस्टैब्लिश रेगुलर डायलॉग्स टू स्ट्रेंथन डिजिटल एंड साइबर रेजिलियंस। वही बात की रेगुलर कांटेक्ट रहे तो डिजिटल आपका जो सुरक्षा की बात है, या फिर फ्रॉड ना हो सके, या फिर कहीं हैकिंग ना हो जाए, इस तरह से बचाने के लिए अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को क्या क्या कदम उठाए जाने चाहिए, वक्त वक्त पर क्या क्या रेजिलियंस डेवलप किया जाना चाहिए, इसके लिए भी एक डायलॉग डेवलप किया जा रहा है। अगला, ग्रीन हाइड्रोजन वर्कशॉप टू एक्सप्लोर ग्रीन हाइड्रोजन एज अ सस्टेनेबल एनर्जी सोर्स। ये भी पूछा जा सकता है कि ग्रीन हाइड्रोजन वर्कशॉप जो रिसेंटली न्यूज में था, ये किसका पार्ट है? तो इंडिया एशियान से रिलेटेड जो 10 पॉइंट्स प्लान पीएम ने लॉन्च किया है उसका पार्ट। क्या करेंगे? ग्रीन हाइड्रोजन को किस तरीके से सस्टेनेबल एनर्जी सोर्स के तौर पर हम लोग यूज कर सकते हैं, पेट्रोल डीजल को एलिमिनेट कर उसकी जगह पे कितना इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, इसको लेकर बात की जाएगी। अगला, प्लांट अ ट्री फॉर मदर कैंपेन, इनवाइट एशियन लीडर्स टू जॉइन द कैंपेन फॉर क्लाइमेट रेजिलियंस। प्लांट अ ट्री फॉर मदर कैंपेन में एशियन लीडर्स को बुलवाया जाएगा और एक क्लाइमेट रेजिलियंस को लेकर पूरा का पूरा कैंपेन चलाया जाएगा, और वही सारी बातें हैं कि आपका पर्यावरण को बचाइए और बाकी सारी चीजें। तो ये जो 10 पॉइंट्स हैं, ये प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एशियान और इंडिया देशों के रिलेशनशिप्स को और ज्यादा सुदृढ़ करने के लिए अनाउंस किए हैं। तो जैसा कि मैंने बता दिया कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, वो अपने को ध्यान रखने और सवाल वगैरह यहां से पूछा जा सकता है। लास्टली, इस डाटा का इस्तेमाल आप मेन आंसर राइटिंग में कर सकते हैं। एक्ट ईस्ट की पॉलिसी को 10 साल हो गए, $130 बिलियन का ट्रेड हो रहा है, और वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें अपने को याद रखनी है। अगर कोई पर्टिकुलर 21वां समिट करवाया जा रहा है, 21st इंडिया एशियन समिट हो रहा है 21 साल से, मतलब अगर ये लगातार समिट कराया जा रहा है, 21वां संस्करण इसका हो रहा है, मतलब एक बात तो तय है कि भारत और एशियन देशों के रिश्ते अच्छे खासे मजबूत हैं और बढ़िया चल रहे हैं, और दोनों को इसकी जरूरत है, नहीं तो इतना लंबा वक्त तक जो है ये प्रोग्राम चल नहीं पाता, ये समिट बार बार 21 बार नहीं हो रही होती। तो दैट्स इट फ्रॉम दिस न्यूज। जो जो क्वेश्चन इसमें से बन सकते हैं वो भी अपन ने देख लिए। अब नेक्स्ट न्यूज की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं।